पूरे 2 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका यात्रा के लिए रवाना हुए। ये यात्रा तब हो रही है जब अमेरिका का निज़ाम बदल चुका है और पूरी दुनिया में जैसे कि पूरा हिसाब किताब बदल चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार को इसी बीच अब ग्लोबल मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। वो तालिबान जो दुनिया का दुश्मन नंबर 1 माना जाता था। ऐसे में आज इंडिया चाहता है कि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका में पीएम मोदी की मौजूदगी का तालिबान पर क्या असर होगा। वहीं इंडिया के दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी के दोनों शिष्यों बलवीर गिरी और आनंद गिरी की आपसी जंग थी क्या और इसका अंजाम अब क्या होने वाला है। साथ ही यूपी चुनाव पर भी लोगों की नजर है। आखिर जाटलैंड में ओवैसी एंट्री कर गए तो मुसलमान उस इलाके के क्या करेंगे। तो बात अगर पहली खबर की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के लिए अपनी उड़ान में हैं। उनकी इस यात्रा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। क्वाड देश वो देश हैं जो चीन का विरोध करने के नाम पर बने हुए हैं, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली द्विपक्षीय भेंट होने वाली है और संयुक्त राष्ट्र का वो भाषण प्रधानमंत्री मोदी को देना है जो ये तय कर सकता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का भविष्य क्या होगा। देखिए अमेरिका से विकास भदौरिया और दिल्ली से मेरे सहयोगी आशीष सिंह और प्रणय उपाध्याय की एक साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान एयर इंडिया 1 आसमान में है, लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान में सूरज की पहली किरण चमकेगी, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में रिश्तों की नई शुरुआत करने के लिए पहुंच चुके होंगे। उन रिश्तों की एक कड़ी अफगानिस्तान और तालिबान से भी जुड़ेगी, जिसके बारे में पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर एससीओ समिट में ही राय दे दी थी। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा क्वाड देशों के साथ बैठक है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। दूसरा हिस्सा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात है और तीसरा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का संबोधन है। इनमें क्वाड देशों के साथ पीएम मोदी की बात खास तौर पर आर्थिक एजेंडे पर हो सकती है, जबकि बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात में आर्थिक और सामरिक मुद्दों पर बात हो सकती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ मोर्चेबंदी की बात कर सकते हैं। दुनिया की नजर अफगानिस्तान में तालिबान पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका के अहम दौरे पर कई बातों पर नजर गड़ाए हुए हैं। जहां तक तालिबान की बात है, अफगानिस्तान की बात है, तो भारत चाहेगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 के हिसाब से अफगानिस्तान में सरकार बने, और जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में सरकार इंक्लूसिव होनी चाहिए, और अफगानिस्तान की सरकार इंक्लूसिव है नहीं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके। दुनिया के कूटनीतिक दांव को तालिबान भी समझ रहा है, इसीलिए उसने संयुक्त राष्ट्र को खत लिखकर अपनी मान्यता की गुहार लगाई है। साथ ही सुहेल शाहीन को अपना संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि भी नियुक्त कर दिया है। जी बिल्कुल, जी हमने यही लिखा था यूएन को, और हमने सुहेल शाहीन साहब को नॉमिनेट किया था, इसलिए कि वो वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा और वहाँ पर देखेंगे। तालिबान को झटका इस भारतीय उपमहाद्वीप में भी लगा है। पाकिस्तान ने सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में तालिबानी प्रतिनिधित्व की मांग की, लेकिन सार्क के बाकी सदस्य देशों ने इसको मानने से इनकार कर दिया और इसी वजह से सार्क की बैठक को रद्द कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की सालाना बैठक में पाकिस्तान और तालिबान की हुई ये किरकिरी अमेरिका तक गूंजेगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंच रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कंधे पर ही तालिबान के भूत को टांग दिया है। अब सारी दुनिया को तय करना है कि उनका रुख क्या रहेगा, आतंक के साथ या आतंक के खिलाफ।
बीते 1.5-2 सालों में दुनिया में बहुत कुछ बदला है। कोरोना की वजह से, चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से और अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने की वजह से। इसीलिए पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा और खासकर राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात को लेकर मेरी राय का वक्त अब आ गया है। मैं आपको अपनी राय बताता हूं और आपके जवाबों का हमको इंतजार रहेगा, मिस्ड कॉल्स का इंतजार रहेगा। मेरी राय है कि अब तो भारत अमेरिका की ऐसी जोड़ी बननी चाहिए जो आतंक परस्त देशों की कमर तोड़ सके। जब मैं आतंक परस्त बोलता हूं वो इसलिए कि तालिबान को समर्थन देने वालों में चीन और पाकिस्तान सबसे आगे हैं। और अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं 7823944001 पर। और अगर आपको लगता है मेरी राय ठीक नहीं है, आप असहमत हैं, तो 7823944002 जो कि सबसे नीचे नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। सवाल एक बार फिर दोहराता हूं, आपके सामने स्क्रीन पर है। आतंक परस्त देशों की कमर तोड़ सके भारत और अमेरिका की जोड़ी, ये दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। सहमत हैं तो 7823944001 पर आपको मिस्ड कॉल देनी होगी। लगातार इस शो के दौरान ये सवाल चलता रहेगा। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितने % लोग वोट कर रहे हैं, असहमत को भी और असहमत को भी। आपके जवाबों का हमको इंतजार रहेगा। रोज हजारों हजार की संख्या में जवाब हमारे पास पहुंच रहे हैं और ये दिखाता है कि हमारी ये कोशिश आपको एम्पावर करने की सक्सेसफुल हो रही है। आपकी राय को इस शो के आखिर में जरूर दिखाऊंगा कि मेरी राय से कितने लोग सहमत हैं या असहमत हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अमेरिका यात्रा कई मायनों में खास है। कौन कौन सी वो बातें हैं उस पर अब एक नजर डाल लेते हैं। पहली बात यह है कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला अमेरिका दौरा है। हालांकि इससे पहले 2 बार वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है, लेकिन इस बार आमने सामने की मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। और जब ये बात मैं कहता हूं तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक तरीके से चुनाव प्रचार किया था ह्यूस्टन में जाकर। उस वक्त बाइडेन उनके धुर विरोधी थे, यानी वो डेमोक्रेट थे और वो रिपब्लिकन थे। इस परिस्थिति में अब नई सरकार के साथ भारत के संबंध मधुर बने, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त की। इस यात्रा की अहमियत इस बात से भी है कि अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल बिगड़े हुए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के खिलाफ तालिबान के जरिए जो आतंकी साजिश रच रहा है उसको बेनकाब भी भारत और अमेरिका की ये दोस्ती कर सकती है। तीसरी बात, अफगानिस्तान में तालिबान राज है। शंघाई सहयोग संगठन में पीएम मोदी ये साफ कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन बिना बातचीत के हुई है, जबरन हुई है, जो कि एक तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। यात्रा का चौथा पॉइंट चीन हो सकता है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी दादागिरी को दिखाना चाहता है। क्वाड के नेताओं से पीएम मोदी की बातचीत का ये खास पहलू हो सकता है कि इस इलाके में, साउथ ईस्ट एशिया को जो सी का इलाका है, इस इलाके में चीन के प्रभुत्व को कैसे कम किया जाए। और पांचवा पॉइंट है कि पीएम मोदी उस वक्त संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे जब दुनिया कोरोना से बेहाल हो चुकी है और तालिबान को लेकर तमाम देश बटे बटे से नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।